हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपना नेक्स्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट दैट इज़ हमारे पास यूनिट 9 है सेल फ़ोन। ठीक है, तो यूनिट 9 सेल फ़ोन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल फ़ोन जिसे हम फुल फॉर्म जो होता है हम सेलुलर फ़ोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सेल फ़ोन का डिफरेंट नेम है। हम लोग अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, पोर्टेबल फ़ोन। ठीक है, सेल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन, तो डिफरेंट नेम है। ठीक है, तो आज हम इस सेल फ़ोन के कुछ फीचर्स, उनके पार्ट्स, ठीक है, इन सभी को आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें व्हाट इज़ सेल फ़ोन, ठीक है, या फिर सेलुलर फ़ोन क्या है, तो हमें मालूम है हम डेली लाइफ में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे पास कॉल के टर्म में हो सकता है या फिर मैसेजेस के टर्म में हो सकता है। ठीक है, डेटा के टर्म में, ठीक है, ट्रांसमिशन रिसीविंग हो सकता है। तो डिफरेंट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम अपने डेली लाइफ में हम सेल फ़ोन का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली सेलुलर फ़ोन और सेल फ़ोन इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, जो क्या यूज़ करता है, कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। ठीक है, ओवर अ नेटवर्क एरिया, या इसको हम जनरली सेल कहते हैं। दैट मीन्स कि सेल फ़ोन, इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि हर एक जो नेटवर्क एरिया है इसको स्मॉल सेल में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर ये सपोज सेल 1 हो गया, ये सेल 2, दैट मीन्स कि इसको लोकेशंस के टर्म में ये अलग अलग हम पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं। दैट्स वाई इसे हम सेल फ़ोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हर एक सेल फ़ोन के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है, एक स्मॉल यूनिट इसको असाइन किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क एरिया में, तो इस वजह से इसको सेल फ़ोन भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो सेल फ़ोन होता है कम्युनिकेशन के लिए, इसको हम टेली कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ये रेडियो वेव्स को यूज़ करता है। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर यूनिट या सेल के लिए इसको असाइन किया गया है, ठीक है, जिस नेटवर्क एरिया में, एंड इज़ सर्व थ्रू अ सेल साइट और बेस स्टेशन एट फिक्स लोकेशन। ठीक है, और इसको जो सर्विस मिलता है, हम ट्रांसमिशन रिसीविंग जो कर सकते हैं, वो हमको कहाँ से मिलता है, बेस स्टेशन, या जो हमने ग्राउंड स्टेशन पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली जो भी नेटवर्क्स होते हैं मोबाइल फ़ोन के ऑपरेशन के लिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का या सेल फ़ोन का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, तो इस टाइम पे जो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग होता है रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेशन या बेस स्टेशन के थ्रू होता हुआ जाता है। दैट मीन्स कि हमने नेटवर्क्स के बारे हमने सुना है, ठीक है, नेट टावर के बारे हमने सुना है। तो जो मोबाइल टावर्स होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स टावर होते हैं, तो इन्हीं टावर्स को, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन पे फिक्स किया जाता है एक, ठीक है, फिक्स लोकेशन पे। तो इसी बेस स्टेशन या ग्राउंड स्टेशन यानी कि टावर का यूज़ करते हुए यहाँ पे रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, एंड रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेशन या बेस स्टेशन पे फिक्स है उसके थ्रू, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन इनेबलिंग कॉल्स। ठीक है, कॉल्स को हम यहाँ पर इनेबल करने के लिए, एज वेल एज टू ट्रांसमिट वायरलेसली। ठीक है, जो हम कॉल्स यहाँ पर इनेबल कर रहे हैं वो वायरलेसली, ठीक है, विदाउट कोई फिजिकल कनेक्शन का, हम यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम इजीली कॉल पे, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर अ वाइड रेंज, बहुत ही वाइड रेंज में। हम दुनिया के किसी भी कोने से हम, ठीक है, फ़ोन के थ्रू सेल फ़ोन का यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, टू अ फिक्स लैंडलाइन और वाया द इंटरनेट। ठीक है, तो अगर हम फिक्स लैंडलाइन का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास जो सिम होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो सिम का एक अपना फ़ोन नंबर गिवन होता है, तो उस फ़ोन नंबर के थ्रू भी हम, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या वाया इंटरनेट यानी कि इंटरनेट डाटा का यूज़ करते हुए भी हम, ठीक है, किसी भी लोकेशन में हम कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस नेटवर्क सिस्टम सेलुलर फ़ोन इज़ आइडेंटिफाइड एज मोबाइल सिस्टम। ठीक है, इसको सेलुलर फ़ोन को अब मोबाइल सिस्टम क्यों बोला जा रहा है, तो मोबाइल जो वर्ड है इसका मतलब है, यानी कि हम जो वर्ड है, ठीक है, पोर्टेबल हम कह सकते हैं। दैट मीन्स कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लैपटॉप्स हो गया, ठीक है, जो सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप, तो इनको हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको हम बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह। तो दैट्स वाई सेल फ़ोन इज़ नोन एज मोबाइल फ़ोन सिस्टम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ
डिफरेंट इक्विपमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सिम कार्ड, ठीक है, दैट एक्चुअली असाइंस द मोबाइल टेलीफोन नंबर, ठीक है। मोबाइल टेलीफोन नंबर जब हम लैंडलाइन के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो सिम कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि असाइन करता है हर एक सब्सक्राइबर को एक टेलीफोन नंबर, एक मोबाइल नंबर, जिसके थ्रू हम, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस सेल फ़ोन को हम इस वजह से, ठीक है, पोर्टेबिलिटी की वजह से मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वर्किंग ऑफ सेल फ़ोन देखें, ठीक है, तो सेल फ़ोन को वर्क करने के लिए, ठीक है, सेल फ़ोन में अगर डिफरेंट पार्ट्स देखें तो सिंपली जब हम कॉल, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में जो कीपैड्स होते हैं, इससे जब हम नंबर डायल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फ़ोन में एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम एंटेना कहते हैं, ठीक है। एंटेना को हम AX से डिनोट करते हैं। तो एंटेना का काम क्या होता है, एंटेना जो रेडियो वेव्स है, ठीक है, इसको इधर ये रिसीव करेगा, इधर फ़ोन से जब हम आउटगोइंग करना चाह रहे हैं तो ये ट्रांसमिट का काम भी करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम कॉल ओरिजिनेट करते हैं, जब हम कनेक्ट होना चाहते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन से, तो डिफरेंट इक्विपमेंट डिफरेंट ICs से होते हुए, ठीक है, ये एंटेना क्या करता है, एक ठीक है, इसमें से बेसिकली अगर हम देखें किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, तो हम नंबर जब हम डायल कर लेते हैं, ठीक है, नंबर डायल करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हर एक फ़ोन नंबर के लिए एक अपना फ्रीक्वेंसी जो डिवीज़न है, ठीक है, FDM, वो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न हर एक सब्सक्राइबर को अलॉटेड होता है। एंड जब हम नंबर डायल करते हैं तो उस दूसरे सब्सक्राइबर या दूसरे यूज़र से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इन केस जब हम यहाँ पर कोई भी जो स्पीच सिग्नल है हमारा, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंटेना के थ्रू, ठीक है, एंटेना होता है सबसे ऊपर में, तो एंटेना के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारा स्पीच सिग्नल है ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है, रेडियो वेव्स जनरेट होगा। एंड रेडियो वेव्स, ठीक है, एंटेना क्या करेगा, ट्रांसमिट करा रहा है रेडियो वेव्स, ठीक है, तो इस रेडियो वेव्स के थ्रू हमारा जो स्पीच सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता हुआ जो हमारे पास नियर बाई जो भी मोबाइल टावर होगा, इस मोबाइल टावर को ये सेंड करेगा, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता हुआ हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्पीच सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ था, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस टावर में रिसीव होगा। एंड उसके बाद ये टावर जो है, ठीक है, टावर के थ्रू होता हुआ हम जिस भी डिवाइस के साथ कॉल कनेक्ट किया है हमने, तो उस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू होता हुआ उस फ्रीक्वेंसी डिवीज़न को ये कैच करेगा। एंड उसके बाद ये दूसरे जिस यूज़र के साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, डिलीवर करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करेगा, ठीक है, जो यूज़र है दूसरे एंड पे, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगेन यहाँ पे एंटेना होगा, ठीक है, ये एंटेना क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो भी यूज़र होगा, ये हमारा जो कन्वर्सेशन है, हमने जो स्पीच सिग्नल यहाँ पे भेजा था, जो वॉइस या जो हम बात कर रहे थे, तो इस यूज़र को यहाँ पर ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वर्किंग होता है किस तरीके से ये रेडियो वेव्स के थ्रू होता हुआ टावर को जाता है, एंड टावर से या मोबाइल नेटवर्क, एंड मोबाइल नेटवर्क से ये दूसरे मोबाइल फ़ोन तक पहुंचता है, ठीक है। कॉल ओरिजिनेट करने का जब हम नंबर डायल करते हैं, ठीक है, तो हमारे फ़ोन को अपना फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉटेड होगा, हमारे पास एक सिम नंबर होगा, ठीक है, इस सिम नंबर पे हमारे पास टेलीफोन नंबर अलॉटेड होगा, ठीक है। सेम तरीके से दूसरा जो यूज़र है इसके पास सिम अलॉटेड होगा, एंड उस यूज़र के पास, ठीक है, जो सिम नंबर है उससे हमें टेलीफोन नंबर मिलेगा, एंड उस टेलीफोन नंबर का अपना एक फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। तो जब हम अपने मोबाइल से, ठीक है, जब हम अपने मोबाइल से जब हम नंबर डायल कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि जिस भी नंबर को हमने डायल किया है वो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन पे होगा। दैट मीन्स कि ये फ़ोन डिटेक्ट करेगा कि जिस नंबर को हमने डायल किया है, ठीक है, जो भी नंबर हमने डायल किया, तो उस नंबर का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। तो ये नेटवर्क के थ्रू होता हुआ, अगेन मोबाइल नेटवर्क के थ्रू होता हुआ, ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन का भी अपना टेलीफोन नंबर है, एंड उसका अपना फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, ठीक है, सिम का जो टेलीफोन नंबर है उसके थ्रू। तो ये इस टावर के थ्रू होता हुआ इस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस मोबाइल में के जो नेटवर्क है, सिम का जो नेटवर्क आया है, उस नेटवर्क को ये, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को ये कैच करेगा, एंड इस तरीके से ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। एंड उसके बाद किस तरीके से हम अपने स्पीच सिग्नल को रेडियो वेव्स के थ्रू होता हुआ
ठीक है, मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल टावर के थ्रू हम दूसरे यूज़र तक भेजते हैं। तो ये सिंपल फंक्शन या सिंपल वर्किंग होता है, किस तरीके से कॉल इस्टेब्लिश होता है एंड किस तरीके से हम स्पीच सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, क्या क्या सिंपल हमें जो स्टडी करना है, ठीक है, डिटेल में, दैट इज़ मोबाइल सेल फ़ोन के डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, उसके डिफरेंट फंक्शंस को हमें समझना है। तो यहाँ पर एक मोबाइल, ठीक है, एक नॉर्मल जो हमारे पास सेल फ़ोन होता है, ठीक है, हम किसी भी टाइप का सेल फ़ोन ले लें तो हमें ये कॉमन पार्ट्स हर एक मोबाइल फ़ोन में दिख जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट्स से हम अवेयर भी है एंड कुछ पार्ट्स हमको, ठीक है, आईसीज़ का नेम एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं भी होगा, बट यहाँ पर आपको सारा चीज़ यहाँ पर शो किया गया है। तो बेसिकली जब हम फंक्शन देखें, ठीक है, सॉरी पार्ट्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक होता है नेटवर्क सेक्शन एंड दूसरा पावर सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन दैट मीन्स कि इस मोबाइल में हमने जो भी सिम इंसर्ट किया है, तो इस सिम, ठीक है, सिम को जो टेलीफोन नंबर अलॉट किया गया है एंड उस टेलीफोन नंबर का अपना जो नेटवर्क होगा, जो फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज को, ठीक है। तो उस मोबाइल नेटवर्क से भी जितना भी रिलेटेड एक्टिविटी होगा, ठीक है, वो नेटवर्क सेक्शन में जो भी आईसीज या जो भी पार्ट्स, जो भी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो यहाँ नेटवर्क सेक्शन या नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेम तरीके से जो पावर सेक्शन होगा, पावर सेक्शन दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करना है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीज़ के को ऑपरेशन के लिए, ठीक है, मोबाइल के ऑपरेशन के लिए इसको पावर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे जिनको ऑपरेशन के लिए पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये पावर सेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर में हम देख सकते हैं यहाँ पे एंटेना पॉइंट होता है बहुत छोटा सा, ठीक है, तो इसका हम आगे देखेंगे डिटेल में। ऑन ऑफ स्विच होता है मोबाइल फ़ोन के लिए, ठीक है, जो कि हमें मोबाइल फ़ोन के पावर बटन हमें जो दिया जाता है, तो उस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो एक्चुअली हम इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटेना स्विच होता है, ठीक है, आरएक्स यानी कि रिसीवर फिल्टर होगा, ठीक है। नेटवर्क आईसी होगा, नेटवर्क कनेक्शन के लिए ऑडियो आईसी, ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो रिलेटेड एक्टिविटी के लिए फ्लैश आईसी, रैम हो गया, ठीक है, यूआई मॉड्यूल हो गया, ये सारे एज अ मेमोरी, ठीक है, स्टोरेज की तरह स्टोरेज के लिए यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। सीपीयू हो गया, मेन जो प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ठीक है, पूरे कंपोनेंट्स का। आरटीसी होगा, पावर आईसी है, ठीक है, वीसीओ है यहाँ पर, ठीक है, पीएफओ है, पावर एम्पलीफायर है। तो ये सारा डिफरेंट यहाँ पर पार्ट्स है, ठीक है। एक कंप्लीट मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरीके का मोबाइल फ़ोन ले ले, ये बेसिक्स पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल या प्रेजेंट रहते हैं। तो हम एक एक करके हम सभी को देखते हैं एंड इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप में होता है एंटेना स्विच, ठीक है। तो ये एंटेना स्विच कहाँ पर लाई करता है, किस सेक्शन में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली ये नेटवर्क सेक्शन में आता है, ठीक है, क्योंकि इस एंटेना से ही हम नेटवर्क को सर्च कर पाते हैं एंड ट्रांसमिटिंग रिसीविंग का काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नेटवर्क सेक्शन में लाई करता है एंड ये जो जिस मटेरियल का बना, ये मेटल का भी बना हो सकता है, नॉन मेटल का बना हो सकता है, ठीक है। एंड अगर हम कलर, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम कलर देखें तो जीएसएम सेट्स जो होता है, ठीक है, एंड हमारे पास जो सीडीएम सेट होता है, ठीक है, तो ये गोल्डन मेटल कलर का मिलेगा, ठीक है। तो जीएसएम सेट हो गया या सीडीएम सेट हो गया, तो ये बेसिकली दो रेडियो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये एक फ्रिक्वेंसी रेंज है जिस पे मोबाइल जो है वो काम करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक जीएसएम सेट है, जीएसएम फ्रिक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट हो रहा हो, या एक सीडीएमए सेट हो जो कि इस पर्टिकुलर, ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट हो रहा हो, ये एक रेडियो टेक्नोलॉजी है। तो अलग अलग सेट के अकॉर्डिंग ये जो एंटेना स्विच है इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ये चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कलर, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये नेटवर्क सेक्शन में पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो सिंपल एंटेना का काम होता है नेटवर्क को सर्च करना है, ठीक है, जो भी सूटेबल हो नेटवर्क, ठीक है, उसको ट्यूनिंग करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क को सर्च करेगा, ठीक है, एंड उसको पास करेगा इधर दूसरे यूज़र को, या फिर जब रिसीव करना होगा तो ये अपने मोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स को भी पास करेगा, ठीक है, ट्यूनिंग करने के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएफओ। पीएफओ दैट मीन्स कि पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर का काम होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेट करने का एक
काम होता है ऑसिलेटर का। तो ये भी अगेन आपको जो नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा नियर एंटेना स्विच, ठीक है। एंड इसको हम लोग PFO को हम पावर एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम बैंड पास फिल्टर भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि ये सिंपली जो भी एंटेना जिस भी फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव किया है, जिस भी नेटवर्क को ये रिसीव किया है, तो उसे ये फिल्टरेशन का, ठीक है, फिल्टर भी करेगा एज वेल एज एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। एंड जिस भी फ्रीक्वेंसी जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारा फ्रीक्वेंसी रेंज का यहाँ पर बैंडविथ प्रेजेंट होगा, तो जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो सूटेबल होगा, तो उस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ये सिलेक्शन करने का काम भी करता है। दैट मीन्स सिंपली फ़िल्टर करेगा या एम्पलीफिकेशन करेगा, ठीक है। तो सिंपली अगर ये हमारा PFO फॉल्ट कंडीशन में अगर पाया जाता है तो नेटवर्क का कोई भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा, और नेटवर्क जब नहीं होगा फ़ोन में तो सिंपली फ़ोन हमारा डेड कंडीशन में होगा, हम उसको यूज़ कर किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इधर हम कॉल इस्टेब्लिश नहीं करा पाएंगे या फिर हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट अगर नेटवर्क हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर हम फ़ोन को कह सकते हैं कि ये डेड कंडीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ RFIC, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी IC या नेटवर्क IC आपको वहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो ये नेटवर्क IC जो है, ठीक है, ये भी आपको नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो PFO है इसके नज़दीक में मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग RF सिग्नल प्रोसेसर भी कह सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर। दैट मीन्स कि जब एंटेना जिस भी फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव किया है या, ठीक है, कैच किया है या फिर ट्रांसमिट करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये जो नेटवर्क IC है, ठीक है, बेसिकली ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। रेडियो वेव्स को ये, ठीक है, ट्रांसमिट या रिसीव करने का काम करेगा। जिस भी तरीके से CPU से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है, उस बेसिस पे ये जो हमारे पास नेटवर्क IC है ये काम करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली रेडियो वेव्स को क्या करता है, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, रेडियो वेव्स को ये इधर ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करने का काम करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द CPU। अब अगेन ये RFIC अगर फॉल्टी कंडीशन में पाया जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम विथ नेटवर्क को हम फेस कर सकते हैं। एंड अगेन प्रॉब्लम अगर नेटवर्क के साथ आ रहा है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो ये अगेन डेड कंडीशन में आ सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर आपको अगेन नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा, PFO के नज़दीक मिलेगा। इसे हम नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका मेटल से बना होता है एंड इसका काम होता है फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना ड्यूरिंग आउटगोइंग कॉल्स, ठीक है। नेटवर्क क्रिस्टल है, ठीक है, नेटवर्क क्रिस्टल या फिर हमारे पास 26 मेगाहर्ट्ज का ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो ऑसिलेटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, ठीक है। तो जब हम आउटगोइंग कॉल, ठीक है, जब रिसीव कॉल हम रिसीव कर रहे होंगे तो ये फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, फ़िल्टर करने का काम एंटेना, ठीक है, नेटवर्क IC का काम होगा। बट जब हम कॉल को हम, ठीक है, भेजना चाह रहे हैं, कॉल हम दूसरे यूज़र से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आउटगोइंग कॉल जब होगा हमारे डिवाइस से, तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी अपना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दूसरे डिवाइस को कैच करना होगा, तो इस केस में ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है, ड्यूरिंग आउटगोइंग कॉल्स। अब अगर ये हमारा ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये अगर फॉल्ट कंडीशन में आ जाता है तो हमारे पास आउटगोइंग कॉल में डिफ़िकल्टी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है VCO, ठीक है। VCO दैट मीन्स की वोल्टेज क्रिस्टल ऑसिलेटर या वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, अगेन यहाँ पे ऑसिलेटर आया तो डिफरेंट पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। एंड ये फ्रीक्वेंसी कब जनरेट करेगा, ठीक है, जब हमको यहाँ पर कोई वोल्टेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यानी कि वोल्टेज से हम कंट्रोल करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से जनरेट कराना है, ठीक है। तो इट सेंड्स टाइम, डेट एंड वोल्टेज टू द RFIC, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी IC या नेटवर्क IC जो था, ठीक है, नेटवर्क IC ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग का काम करता है। तो उसके लिए
फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होगा। तो उसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास VCO यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज या फिर टाइम डेट, ठीक है, RFIC को भेजता है। एंड RFIC क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट या रिसीव करता है, ठीक है, जैसा भी उसको CPU से इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अगेन अगर ये फॉल्टी कंडीशन में आता है तो हम कॉल एंड या कॉल फेल्ड का मैसेज रिसीव कर सकते हैं। RX फ़िल्टर या इसे हम रिसीविंग फ़िल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, रिसीवर फ़िल्टर, तो ये आपका नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इसका काम होता है, इट फिल्टर्स फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग इनकमिंग कॉल्स। रिसीविंग फ़िल्टर है तो ये फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा, दैट मीन्स कॉल रिसीव करेगा, यानी कि इनकमिंग कॉल जब भी होगा तो इनकमिंग कॉल के टाइम पे, ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी रेंज को कैप्चर करना है, कैच करना है, तो ये फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, RX फ़िल्टर। अब अगर ये भी फॉल्ट कंडीशन में आ जाए तो हमें इनकमिंग कॉल्स में प्रॉब्लम हो सकता है। TX फ़िल्टर या इसे हम ट्रांसमीटर फ़िल्टर भी बोल रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ ट्रांसमीटर फ़िल्टर। तो ट्रांसमीटर फ़िल्टर क्या करेगा, जब हम आउटगोइंग कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल आउटगोइंग होगा तो उस टाइम पे ये फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करने का काम करेगा। एंड अगर फॉल्ट कंडीशन आ जाता है इस पार्ट में तो हम यहाँ पर आउटगोइंग कॉल में डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम कोई भी रीड राइट फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन में जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको ये सिंपली लोड करने का काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ROM है ये आपका पावर सेक्शन में लाई करता है, ठीक है। नेटवर्क सेक्शन का पार्ट्स खत्म हो गया, तो अब पावर सेक्शन में हम देख रहे हैं सेकंड सेक्शन में। तो पहला जो हम देख रहे हैं ROM, ठीक है, दैट मीन्स कि एक मेमोरी है। एंड ये मेमोरी क्या करके रखता है, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको जब हम किसी भी तरीके का एक्टिविटी करना चाहेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर ये ROM फॉल्टी कंडीशन में आ गया तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आएगा एंड फ़ोन का हम कोई भी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हो सकता है कि हम उसको यूज़ ना कर पाए, ठीक है। RAM, दिस इज़ ऑल्सो अ मेमोरी, ठीक है, स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम रीड राइट दोनों तरीके का एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हम कुछ डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं एज वेल एज यहाँ से हम कुछ डेटा निकाल कर भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो ये RAM के वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। फ्लैश IC, तो फ्लैश IC ये भी आपका मेमोरी है, ठीक है। तो ये भी आपको पावर सेक्शन में मिलेगा, इसको हम EEPROM IC या मेमोरी IC, RAM IC, ROM IC, ठीक है। तो ये सभी का फंक्शन ये यहाँ पर ये इंक्लूड करता है फ्लैश IC, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ROM था ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने का काम करता है। RAM क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज जितना भी डाटा है इसको ये स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हो गया, हर एक मोबाइल फ़ोन का अपना IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो इन सभी को ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, फ्लैश IC। पावर IC, ठीक है, तो पावर दैट मीन्स कि हर एक IC को ऑपरेट होने के लिए पावर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो पावर सेक्शन में अगेन ये पावर IC प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स, ठीक है, बहुत सारे ICs होते हैं मोबाइल फ़ोन में या मदरबोर्ड के ऊपर हम देखेंगे, ठीक है, जिसको कि पावर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर देयर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये पावर IC क्या करेगा, बैटरी से ये पावर सप्लाई, ठीक है, पावर लेगा एंड उसको बाकी सारे पार्ट्स में, इधर वो IC हो, कैपेसिटर्स हो, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स हो, तो सभी को उसके ऑपरेशन के लिए ये पावर डिलीवर करने का काम करेगा पावर IC, ठीक है। अगर ये फॉल्ट कंडीशन में आता है तो डिफरेंट पार्ट्स को पावर नहीं मिलेगा, ये डेड कंडीशन में आ जाएगा। चार्जिंग IC, ठीक है, अब हमारे पास फ़ोन में बैटरीज होता है, ठीक है, तो बैटरी को और डिफरेंट ICs या डिफरेंट पार्ट्स को काम करने के लिए पावर का रिक्वायरमेंट है। तो हम हर वक्त अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है, लाइक लैपटॉप या जो हमारा डेस्कटॉप हो गया, हम उनको चार्ज पे लगा कर काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइस होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो पावर है इसको स्टोर करके रख सकें। तो पावर स्टोर करने के लिए हम बैटरीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड बैटरी को यूज़ हम अपने डिफरेंट एक्टिविटी जब हम मोबाइल फ़ोन में करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होगा एंड टाइम टू टाइम हमें इसे चार्ज करने का भी नीड पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं चार्जिंग IC की हेल्प से,
ठीक है। तो ये चार्जर से क्या करेगा, जो हमारा मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है इसे ये करंट लेगा, ठीक है, पावर लेगा एंड बैटरी को ये चार्ज करने का काम करेगा, ठीक है। RTC रियल टाइम क्लॉक, ठीक है, RTC इज़ रियल टाइम क्लॉक। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में टाइम एज वेल एज़ ठीक है ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है। आजकल के हमारे स्मार्टफोन्स में तो टाइम डेट ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये RTC या फिर रियल टाइम क्लॉक IC की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ अलग शेप में, थोड़ा सा डिफरेंट लॉन्ग शेप में मिलेगा, ठीक है। तो ये टाइम डेट, ठीक है, ये रन कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हर एक हमने डिफरेंट पार्ट्स देखा, डिफरेंट यूनिट्स देखा, तो हर एक यूनिट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हर एक ठीक है किससे कनेक्टेड होता है, तो CPU से कनेक्टेड होता है। ये सभी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट इज़ लॉजिक IC, ठीक है, या फिर UIIC या यूज़र इंटरफेस IC भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास 20 पिन का या 20 पिन या 20 लेग्स वाला एक IC होता है, इंटीग्रेटेड चिप होता है, ठीक है, जैसे कि हम यूज़र इंटरफेस या फिर लॉजिक IC कहते हैं। तो जो भी हमारे फ़ोन में वाइब्रेटर, ठीक है, वाइब्रेशन या फिर हम रिंगिंग में रखते हैं, जनरल में रखते हैं, तो ये सारा चीज़ जो फंक्शन या एक्टिविटी हम हमारे मोबाइल फ़ोन में पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस UIIC, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट अकर होता है तो हम रिंगर या वाइब्रेटर जैसे, ठीक है, फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। 16 नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ ऑडियो IC, ठीक है। हमारे फ़ोन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, अगर हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्टफोन नहीं है, तो हमारे पास जो पहले के टाइम में होता था, ठीक है, कीपैड्स वाला फ़ोन, ठीक है, जो कि हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते थे फॉर SMS, ठीक है, पॉसिबल था, एज वेल एज़ हम कॉल के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो अगर हम एक सबसे बेसिक सेल फ़ोन को अगर हम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉलिंग, है ना। दैट मीन्स कि हम कॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल से रिलेटेड हो गया ऑडियो, ठीक है। तो ऑडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑडियो को हम रिसीव या फिर ट्रांसमिट करा पाते हैं, ठीक है, ऑडियो IC के हेल्प से, ठीक है। तो इसका काम होता है कि ये स्पीकर या माइक्रोफोन को कंट्रोल करे, ठीक है, और हमारे जो भी रिसीवर की तरफ से आया, ट्रांसमीटर की तरफ से आया है या फिर हम भेजना चाह रहे हैं, तो जो भी ऑडियो सिग्नल हो इसको ये कंट्रोल करेगा ऑडियो IC, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी फॉल्ट कंडीशन आ जाता है तो इधर हम स्पीकर का फंक्शन अचीव नहीं कर सकते हैं, या हमारा जो माइक्रोफोन होगा, ठीक है, जो दूसरे एंड पे यूज़र होगा उसको हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 16 डिफरेंट पार्ट्स हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, जो कि एक सिंपल मोबाइल फ़ोन में या सेल फ़ोन में पाया जाता है, एंड इनका हर एक का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, जिसे हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पावर सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन। तो इन दोनों सेक्शन में ही डिफरेंट यूनिट्स या डिफरेंट पार्ट्स जो है वो, ठीक है, लाई करता है, एंड किस तरीके से ये कंप्लीट एक असेंबली बनाता है। एंड सेल फ़ोन, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये एक पोर्टेबल डिवाइस है एंड टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल फोन एंड इट पार्ट्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।